विश्वेश्वर संहिता जय भोलेनाथ की 5वां अध्याय। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह के पूजा के रहस्य और महत्व का वर्णन। सूत जी बोले, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए, उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति के सेवा के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें, उत्सव करें और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर अथवा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग पर, मूर्ति पर चढ़ाएं, प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें, यथाशक्ति जप करें। आह्वान लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों से अनुष्ठान न करे, भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले से बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो जाता था। ऋषिगण बोले, मूर्तियों में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्तियों और लिंग भी क्यों नहीं की जाती। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी अर्थात प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने कुछ कहा और मैंने गुरु के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल यानी निराकार कहे गए हैं। शंकर जी ही निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल निष्कल दोनों हैं। शिव निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग निराकार प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप प्रतीक है। इसी तरह शिव सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द कहे जाने से परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव ओमकार के तत्स्वरूप भगवान शिव का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदीकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके बस में रहने वाले जो अन्य देवता हैं
उन सबकी पूजा के लिए सर्वथा प्रायः बेर मूर्ति मात्र भी अधिक संख्या में देखा और सुना है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में तत्व की बात हो उसे मुझ पर इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझे में आ जाए। नंदिकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों द्वारा अपने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव जो कुछ बताया है उस पर मैं आप शिव भक्त के सक्षम कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है कि वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार अथवा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक समस्त है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत से उनकी मूर्ति मात्र से ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं आविर्भाव समय एक समग्र साकार रूप में प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव दर्शन से साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों ही प्राप्ति होती है। मतलब वो साकार भी है निराकार भी है। सनत कुमार बोले, ही महाभाग, आपके भगवान शिव तथा दूसरों देवताओं को पूजन में लिंग और बेर से प्रचार का रहस्य विभाग पूर्वक बताया है। वह यथार्थ इसे लिंग और बेर आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगी इंद्र, लिंग का प्रकट रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प में बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। इन दोनों अभिमान मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर उनके मध्य से निष्कल स्तंभ से रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति का पूजा प्रचलित हुआ। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों के मूर्ति मात्र भी प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण से देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली है। बोलो शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय विश्वेश्वर संहिता आप लोग आवाज सुने। जय भोलेनाथ।